नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पावर पॉइंट में होम मेनूज़ के रिमेनिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इंसर्ट मेनू में जो भी फंक्शंस है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था टेक्स्ट डायरेक्शन और अलाइन टेक्स्ट तक। आज हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग जो फंक्शंस है, जो फंक्शनैलिटी है होम मेनू का, उसके बारे में। तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट और शेप दिया हुआ है। एक्चुअली ये पार्ट है इंसर्ट मेनू का। एक्चुअली होम मेनू में वो सारे फंक्शंस दिए रहते हैं जो आपको बार बार और ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो फंक्शन जिसको हम कमांड भी फीचर भी बोलते हैं, जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, उसे होम मेनू जो जिसे रिबन भी कहते हैं उस पर दिया रहता है। तो ये जो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट है और शेप है, ये आपका इंसर्ट का फीचर है। उसके बाद ये जो आपका अरेंज है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को किसको फ्रंट में रखना है, किसको बैक, किसको फॉरवर्ड, किसको बैकवर्ड, वो फॉर्मेट का पार्ट है। ये फॉर्मेट जो मेनू है उसका पार्ट है, यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट और अलाइन। सो होम मेनू में जब हम बात करेंगे फॉर्मेट का तो अरेंज की बात करेंगे, और जब कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट और ये शेप की बात करेंगे तो इंसर्ट में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है ये क्विक स्टाइल है, शेप फिल है। ये जब हम कोई भी शेप अगर इंसर्ट करते हैं तब उसके लिए यूज होता है, उसको फिलअप करने के लिए, कलर देने के लिए। अब जो नेक्स्ट है फाइंड रिप्लेस। ये फाइंड है, रिप्लेस है। रिप्लेस कहने का मतलब, फाइंड कहने का मतलब है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, मान लीजिए हम लिखते हैं टेक्निकल स्किल्स क्लासेस। अगर आपको इसमें से स्किल्स फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल एफ शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, कंट्रोल एफ किया या क्लिक किया, फाइंड। अब हमें स्किल्स पता करना है पूरे डॉक्यूमेंट में, तो स्किल्स यहाँ हो गया। जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे स्किल्स के क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाईलाइटेड हो जाएगा। हो गया। अब जो है आपका जो है रिप्लेस, रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल एच का यूज करते हैं, शॉर्टकट की है, या हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रिप्लेस। अब आपको क्या रिप्लेस करना है, सपोज स्किल्स को हम रिप्लेस आईटी से करते हैं, आईटी टेक्निकल आईटी क्लासेस या टेक्निकल स्किल्स। अब हम फाइंड नेक्स्ट है, रिप्लेस ऑल, यानी कि डॉक्यूमेंट में अगर जहाँ जहाँ स्किल्स होगा और उसको आईटी से आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल करेंगे। अगर एक ही जगह फर्स्ट जो मिले और फर्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि टेक्निकल स्किल्स क्लासेस था, आप टेक्निकल आईटी क्लासेस हो गया। तो ये था फाइंड और रिप्लेस। अब दोस्तों सेलेक्ट का कहने का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है, जो भी चीज़ आप लिखे हुए हैं, अगर उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं उसको, सेलेक्ट ऑल, या उसके लिए शॉर्टकट की का यूज होता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए, ये सेलेक्ट हो गया। ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन के और भी प्रोसीजर है जो आप समझ लीजिए, देख लीजिए। मान लीजिए हमें टेक्निकल स्किल क्लासेस, मान लीजिए ये 3-4 लाइन होता, हम इसी को कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर इसमें अगर हम कंट्रोल ए या यहाँ से सिलेक्ट ऑल करते हैं तो क्या होता है, जितनी भी लाइनें, जितनी भी टेक्स्ट है, सब सेलेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना, तो जहाँ आपका जो स्टार्टिंग जो है, जैसे टेक्निकल का टी वर्ड जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे कर्सर अभी है, हम शिफ्ट, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट जो की होता है उसको प्रेस करेंगे और आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है एंड बटन, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरा लाइन आपका सेलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। अगर आप एंड में है, मान लीजिए आपका कर्सर क्लासेस के लास्ट में है और आपको उल्टा यानी कि राइट टू लेफ्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे और आपके कीबोर्ड पे एक होम की होता है उसको प्रेस करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है उसके कुछ
पार्ट को ही यानी कुछ कैरेक्टर को, टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है तो आप एरो की का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए शिफ्ट की को प्रेस किए और राइट, लेफ्ट और जो टॉप और बॉटम जो एरो की होता है उस की का यूज करते हैं। मान लीजिए कि अब राइट की का यूज करते हैं, जैसे TECH तक ही हमको सेलेक्ट करना है तो हम TECH शिफ्ट की के साथ हमने एरो की से इसे सेलेक्ट कर लिया। तो ये दिस आर द सिलेक्शन मेथड है जिसको हम सेलेक्ट कर कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, पूरे को सेलेक्ट करें तो कंट्रोल+A यानी कि सिलेक्ट ऑल। अगर हमें एक लाइन को सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग टू एंड तो शिफ्ट और एंड बटन, और एंड टू स्टार्टिंग करना है तो शिफ्ट प्लस होम बटन। अगर हमें कुछ पार्ट को, कैरेक्टर को, कुछ लेटर को सेलेक्ट करना है टेक्स्ट में तो हम शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करते हैं। दोस्तों अब हम लोगों ने होम मेनू के फीचर्स के बारे में जान लिया। अब जो कन्वर्ट टू स्मार्ट है और ये शेप है, ये इंसर्ट मेनू का पार्ट है। तो चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट मेनू में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला जो फीचर है, जो सबसे पहला जो फंक्शंस है, कमांड जिसको कहते हैं, वो टेबल है। अब आपको टेबल ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पीपीटी फाइल बना रहे हैं, स्लाइड बना रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा डेटा है जो टेबुलर फॉर्म में शो करना है, दिखाना है, रो और कॉलम वाइज दिखाना है। उसके लिए हम टेबल का यूज करते हैं। तो आज हम टेबल आपको इंसर्ट करके बताएंगे और टेबल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और टेबल के क्या क्या से फीचर्स है वो सब आपको हम वन बाय वन करके बताते हैं। तो टेबल कहने का मतलब है, एक टेबल को अगर हमें ड्रॉ करना है तो कम से कम उसमें एक रो और एक कॉलम चाहिए। वर्टिकल जो लाइन होता है, वर्टिकल जो लाइन होता है उसे कॉलम कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम रो कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ टेबल में हम गए, यहाँ क्लिक किए टेबल पे, तो पहले से प्री डिफाइन यानी कि जो पावर पॉइंट में है ये प्री डिफाइन कुछ टेबल बना हुआ है। जैसे 1:1 यानी कि 1/1, यानी कि पहला जो है 1 कॉलम 1 रो, फिर दूसरा है 2:1 यानी कि 2 कॉलम 1 रो, फिर है 3:1 3 कॉलम 1 रो। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्री डिफाइंड टेबल बना हुआ है जिसको आप अपने स्लाइड में, प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से हम सर्च कैसे करें, आप चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट अपना कॉलम नंबर और रो नंबर डालूं और हमारा टेबल इंसर्ट हो जाए, उसके लिए आप क्या करें, टेबल में इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है और नंबर ऑफ रोज अगर इसमें भी हमें 5 देना है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और ओके करेंगे, मेरा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही टेबल इंसर्ट होगा, ये टेबल को कैसे फॉर्मेट करते हैं, टेबल से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, जो भी फीचर्स है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे। हाईलाइटेड है, मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट दिखाना है या सेल्स ही दिखाना है कि इस मंथ में जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च अप्रैल में क्या हुआ, मई में क्या हुआ, और कुछ आपको दिखाना है जैसे 10%, 20%, 30%, 35% और 60%। इस तरह से आपको अगर दिखाना है, कोई डेटा दिखाना है टेबल में, टेबुलर फॉर्म में, सेल्स का रिपोर्ट दिखाना है या किसी भी प्रकार, जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड से अगर है, मार्कशीट वगैरह दिखाते हैं, अपना जो स्लाइड बनाते हैं, मान लिया अपना रिज्यूमे ही बनाए, सीवी ही बनाए, उसमें अपना डिटेल्स दिखाना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, उस समय भी आप टेबल का यूज कर सकते हैं। यानी कि जो भी डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, टेबुलर फॉर्म में दिखाने से क्या होता है, एक अरेंज वे में आपका डेटा डिस्प्ले होता है और प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में ये इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से हम इस तरह से डेटा दिखा सकते हैं, इसे हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, इसके विड्थ और हाइट को यहाँ से ड्रॉ करके, ये कॉर्नर पे गए और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करके घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ छोटा करिए, फिर यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टेबल में डेटा अरेंज हुआ। अब यहाँ देखिए, टेबल का जो पहला ऑप्शन है, जब हम टेबल को जब टेबल इंसर्ट कर लिया, अब इसको फॉर्मेट करते हैं, तो पहला ऑप्शन है हेडर रो। इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो हेडर रो है, यानी पहला जिसमें मंथ लिखा हुआ है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं या हाईलाइटेड, यानी कि अगर चेक किए तो ये हाईलाइटेड हो गया, अनचेक करेंगे तो ये
मतलब हाइलाइटेड नहीं होगा। उसके बाद है फर्स्ट कॉलम, अगर इसको चेक करते हैं तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट कॉलम हाइलाइटेड होगा और अनचेक करते हैं तो हाइलाइटेड नहीं होगा। उसमें टोटल रो किसको बोलते हैं, सबसे लास्ट वाले रो को, जहाँ पे अंतिम रो होता है, जहाँ पे हर कॉलम का टोटल किया जाता है, हर कॉलम का एक टोटल जैसे सम निकाला जाता है या कुछ भी टोटलिंग किया जाता है, उसके लिए सबसे लास्ट वाला जो रो होता है, कॉलम होता है, वो हमारा सबसे लास्ट वाला रो होता है, वो हमारा टोटल रो होता है। तो देखिए टोटल रो पे चेक किए तो नीचे का हाईलाइटेड हो गया, इसको अनचेक करेंगे तो ये हाईलाइटेड नहीं होगा। उसके बाद लास्ट कॉलम को अगर चेक कर देंगे तो लास्ट वाला कॉलम जो हो वो हाईलाइटेड हो जाएगा, अनचेक करेंगे तो हाईलाइटेड नहीं होगा। उसके बाद है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का कहने का मतलब है कि अभी देखिए ये ग्रे है, ये ये डीप ग्रे है, ये लाइट ग्रे है, यानी कि ऑड और इवन जो रो है वो अलग अलग कलर से क्या होगा, शेडिंग होगा, यानी कि जिसका कलर होगा ऑड रो का वो अलग होगा और इवन रो का कलर अलग होगा, जिससे कि आप इजीली रीड कर सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगे। अगर हम ये बैंडेड रोज को हटा देते हैं तो सब एक ही कलर का हो जाता है, देखिए ध्यान से। और अगर हम बैंडेड रोज को चेक करते हैं तो देखिए ऑड और इवन रोज है उसका कलर क्या हुआ, अलग अलग हो गया, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं और देखने में भी ये अच्छा लगता है। अब बैंडेड कॉलम्स है, इसे भी हम क्लिक कर देंगे तो देखिए कॉलम का भी कलर, ऑड इवन जो कॉलम है उसका भी कलर डिफरेंट होता है, जिससे ये लुक भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी इजी होता है। ये यूज है आपका बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये अलग अलग डिजाइन है, कलर है, जिस डिजाइन का आप यहाँ से जिस डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं, इतना डिजाइन दिया हुआ है किस टाइप के कलर रखना है, किसी भी डिजाइन को आप सिलेक्ट करते हैं उस डिजाइन का ये हो जाता है, यानी कि उस कलर और जो भी डिजाइन है, जो स्टाइल है इस टेबल का, वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाता है किसी भी डिजाइन को जब हम अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, आप कलर को चेंज कर सकते हैं, या रो को सिलेक्ट करते हैं या पूरे टेबल को, मान लीजिए ये रो को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि सॉलिड कलर देना चाहते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन देना चाहते हैं तो देखिए सेलेक्ट करके हमें इसे ग्रीन दे दिए। उसी प्रकार इस अगर अलग अलग रो और ये कॉलम का कलर आप करना चाहते हैं तो यहाँ शेडिंग से कलर को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ येलो देना है तो येलो सेलेक्ट करके जिस पार्ट को आपको, मान लीजिए इस रो को करना है तो हम सेलेक्ट किए और उसके बाद हम शेडिंग में जाके कलर को फिल कर देंगे। उसके बाद बॉर्डर है, अब आपको बॉर्डर जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है या जिस रो को सिलेक्ट करना है, किसका बॉर्डर रखना है, अगर नहीं रखना है तो नो कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, अगर ऑल करना है तो बॉर्डर ऑल होगा। उसके बाद क्या है कि आउटसाइड बॉर्डर, केवल बाहर का बॉर्डर रखना है, इनसाइड बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, डायगोनल यानी कि तिरछा जो होता है, डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर। इस तरह से हमें जो भी बॉर्डर यूज करना है, मान लीजिए इस कॉलम को हम सेलेक्ट किए, कोई भी कॉलम को हम सेलेक्ट किए और डायगोनल बॉर्डर का यूज करना है तो हम डायगोनल बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉर्डर का यूज करते हैं। फिर इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स क्या होता है, हम टेबल में शेडो देते हैं या रिफ्लेक्शन देते हैं। मान लीजिए टेबल में हम शेडो देना चाहते हैं, किस टाइप के शेडो, तो देखिए जैसे हमने यहाँ इफेक्ट से किया, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, सेल वेवल है, ये सब शेडो यानी कि परछाई टाइप का जो होता है शेडो, अब टेबल के नीचे आ गया, देखिए ये ध्यान से, ये परछाई हो गया। तो हम टेबल को अगर हम शेडो देना चाहते हैं तब पर भी हम यहाँ से जाके उसको इफेक्ट ऑप्शन से इसका यूज कर सकते हैं और शेडो दे सकते हैं। उसके बाद है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल क्या है कि जो भी चीज लिखा हुआ, मान ली कि ए यहाँ जैन लिखा हुआ है, अब इसका स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो जिस तरह से स्टाइल चेंज करेंगे, जिस कलर में चेंज करेंगे उस कलर और उस स्टाइल में ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। फिर जैसे ही हम क्विक स्टाइल का ऑप्शन हम यहाँ पे यूज किए, उसके बाद क्या है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, यहाँ से जो भी ग्रीन कलर रखना है तो ग्रीन कलर रखिए। उसके बाद ये स्टाइल शेडो है, रिफ्लेक्शन है, टेक्स्ट का भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम शेडो दे सकते हैं। देखिए जब यहाँ तो नीचे शेडो हो गया, तो क्विक स्टाइल का कहने का मतलब है हम फॉन्ट जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल को, उसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है
दिया हुआ है पेन स्टाइल। पेन स्टाइल क्या है कि अगर जिस टाइप का बॉर्डर आपको चाहिए, मान लीजिए हमने पेन स्टाइल चुना और इस टाइप का हमें बॉर्डर चाहिए और जिस बॉर्डर को आप चाहिए उस बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, वो बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप किसी खास रो के यानी पर्टिकुलर रो के या कॉलम के बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं अलग स्टाइल में, तो हम यहाँ पे पेन स्टाइल से जाएंगे। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ बॉर्डर का। यहाँ से सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जिस बॉर्डर पे, वो बॉर्डर का हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद है पेन वेट। बॉर्डर का विड्थ कितना रखना है, यानी कि अगर 4.5 रखना है पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे और जिस बॉर्डर का रखना है उस पर जाके क्लिक करेंगे, वो बॉर्डर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगा, यानी कि चौड़ी हो जाएगी बॉर्डर। यानी कि हम सिंपल अगर प्लेन स्टाइल लेते हैं तो देखिए कितना विड्थ हो गया इसका। एक्चुअली ये डॉटेड बॉर्डर है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि विड्थ कितना है। अगर डॉटेड बॉर्डर को हटा देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। उसके बाद है पेन कलर। पेन कलर करने का मतलब है कि अब कलर है, कलर को आप चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। तो पेन कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिसको भी जिस बॉर्डर को चाहे वहां से पेन कलर को हम यहाँ से जो भी कलर चाहिए उस कलर को उठाएंगे और पर्टिकुलर कॉलम या रो या जो टेबल के बॉर्डर को हम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेबल है, हम मैनुअली भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बगल में क्या है, इरेजर है। जिस आप कॉलम के बॉर्डर को आपको डिलीट करना है, जिस पार्ट को डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा कॉलम बॉर्डर। तो ये था आपका इरेजर। और इरेजर था। ड्रॉ टेबल है कि कहीं भी आप मैनुअली भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल है कि मैनुअली आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आपका टेबल से रिलेटेड सारे फीचर्स। इंसर्ट मेनू का पहला टेबल है और ये टेबल का जितने भी फीचर्स थे मैंने सबको एक एक कर बता दिया। और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे आपको टेबल के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और दोस्तों जो भी मेरे व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट के और बहुत सारे फीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।